नज़दीक गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़दीक गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नज़दीक गिरामी बेंगलुरु के एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और साबिक वज़ीर बैरथी बसवराज के ख़िलाफ़ बकलू शिव के कत्ल केस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 40 साला बकलू शिवा का मंगल की शाम भारती नगर में उसके घर के करीब 4 लोगों ने तेज़धार हथियारों से कत्ल करके फरार हो गए थे। ताहम बीजेपी लीडर ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और बकलू शिवू के होने वाले कत्ल में अपने हिस्सेदारी के सिलसिले में टोटली मना कर दिया है। पुलिस ने कहा कि बीजेपी एमएलए और साबिक वज़ीर बैरथी बसवराज के ख़िलाफ़ मकतूल की मां के सामने शिव के कत्ल के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। हमलावर एक कार में आए, शिव प्रकाश उर्फ बकलू शिव को कत्ल किया। पुलिस ने बताया कि मकतूल की वालिदा की शिकायत पर ये सारी चीज़ें दर्ज कर ली गई हैं। बैरथी बसवराज ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने बग़ैर कोई इब्तिदाई तफ्तीश के उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में जो है लगातार इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी। बताया जा रहा है कि ये जगदीश और किरण ने कटकनूर में शिवा प्रकाश की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था और 2 ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर निकाल दिया गया था 11 फरवरी को। उसके बाद से जो है लगातार मुलजिम को फ़ोन करके उसके बेटे को धमकियां दी जा रही थी। अब इसी सिलसिले में जो है ये कत्ल किया गया होगा ज़मीन के मामले में, और कत्ल करवाने वाले जो है वो इस वक्त बीजेपी के एमएलए पर इल्ज़ाम लग रहा है। अब बीजेपी के एमएलए वो चाहे कर्नाटक से लेकर के यूपी तक हो या दीगर मध्य प्रदेश में, किस तरह से उन पर इस वक्त जराइम के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अपने बच्चों को मोबाइल का आदी बनाना छोड़ दें, वरना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। कर्नाटक के कारवार से आ रही ये ख़बर बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है कि एक बच्चा मोबाइल का ऐसा एडिक्ट हो गया था मोबाइल से कि जो है वो मोबाइल ना देने की वजह से खुद की जान ले ली है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का यह बच्चा अपने ही घर में, दरअसल हलियाल ताल्लुका आता है कारवार ज़िले में, वहाँ एक देहात का नाम है मंगलावाड़, वहाँ का ये रिहायशी है और इसका नाम ओम कदम बताया गया है। वो अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल में ही गुजारा करता था। उसके बाप मनोहर ने उसको हद से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने पर, मोबाइल देखने पर डांटा, तो इस डांट की वजह से इस कदर नाराज़ हो गया कि वो ख़ुद की जान ले ली है। तो नाज़रीन गिरामी, मोबाइल एक नशा बन चुका है बच्चों के लिए, एक ऐसा नशा जो नशा बाद में वक्त गुजरने के साथ छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप अपने बच्चों से जितना भी मोहब्बत करते हों, लेकिन इस कदर भी मोहब्बत ना करें कि वो जब आप उनकी ज़रूरत और उनकी ख्वाहिश ना पूरा करें तो वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए और किसी चीज़ के साथ इस कदर एडिक्ट हो जाए। क्योंकि इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चे किस कदर जो है वो तालीम से दूर होते हुए और मोबाइल से करीब होते हुए जा रहे हैं। सुबह से शाम तक अगर माँ बाप मोबाइल छुपा कर के भी रख रहे हैं, उनके हाथों से दूर भी रख रहे हैं, तब भी ये बच्चा उसकी जानिब भागता दौड़ता हुआ जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस कदर पागलपंती के हद तक उसके करीब हो रहे हैं। इसलिए कोशिश करें, देखिए कि जो है सिर्फ़ मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की एक माँ बाप के डांट पर एक 13 साला बच्चा जो है वो अपनी ही जान ले लेता है। आखिर ये सारी चीज़ें इनके जहन में आती कहाँ से हैं, ये भी तो सवाल है। 13 साला बच्चा इस चीज़ को कैसे समझ सकता है कि अपनी जान भी ली जाती है। तो ये सारे तरीक़े वही मोबाइल सिखाता है।
फिर वही जाकर के जो है बाद में वो उसके लिए मुसीबत बन जाता है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है आज जायदाद दुश्मनी में बदल जाती हैं, पंजाब की इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पंजाब के मोगा ज़िले में एक धर्मकोट नामी इलाका आता है। वहाँ पर दो भाइयों के दरमियान में जगह को लेकर के जो है वो गट्टी जट्टा विलेज नामी इलाके में अपने आबाई ज़मीन को लेकर के दो भाइयों के दरमियान झगड़े होते हैं और एक नाराज़ भाई अपनी तेज़ रफ्तार कार अपने भाई पर चढ़ा देता है। ये पूरी वीडियो है लेकिन हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए कि जान से मारने की चीज़ें, आग लगने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है लाइव नहीं दिखा सकते वीडियो चलाते हुए। एक ऑथेंटिक चैनल में यूट्यूब के अपने उसूल होते हैं, इसलिए तो ये नाज़रीन गिरामी हमारे भारत में बदलते हुए माशरे की एक ख़तरनाक तस्वीर है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो तमिलनाडु से आ रही है। अपने बच्चों को और बच्चियों को तन्हा रास्तों पर या ऐसे रास्तों पर जो जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बड़ी कम होती है, हरगिज़ ना भेजें। ये जिनसी भेड़िए कब कहाँ उचक लेते हैं कुछ पता नहीं चलता। एक माइनर लड़की को जो है सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से सामने आने वाली इस वीडियो में पता चल रहा है कि एक शख्स एक नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा है। पीछा करते करते अचानक जो है वो उस पर उसको हरासा करने की कोशिश करता है। ये तिरुवल्लुर नामी एक ज़िला आता है तमिलनाडु में। वहाँ एक इलाका है गुम्मिडिपोंडी टाउन। 12 जुलाई को पेश आने वाला ये मामला है जिसको अब जो है ये वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए लोग अलग अलग एतबार से इस वक्त जो है इस पर तबसरे कर रहे हैं और पुलिस इस वक्त जो है पूरी तरह से इस जानिब उस शख्स को गिरफ़्तार करने की और तहक़ीक़ करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की वीडियो से सारी चीज़ें हमें जो है अलर्ट रहने पर मजबूर करते हैं कि कैसे कैसी वारदात पेश आती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मोहम्मद शामी की बीवी किसी न किसी एतबार से सुर्खियों में रहती है नाज़रीन। इस बार वो सुर्खी में आई है अपने पड़ोसी के साथ झगड़ने, उस पर हमला करने और इस हमला करने में अपनी बेटी अर्शी को भी साथ लेने में। अब मोहम्मद शामी की जानिब से तलाक़शुदा उसकी बीवी हसीन जहां और उसकी बेटी अर्शी के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है इक़दाम कत्ल का। बताया जा रहा है कि ज़मीन को लेकर के अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा चल रहा था। इस दरमियान में उन पर हमला करने की उन्होंने कोशिश की है, माँ बेटी मिल कर के, और फिज़िकल फ़ाइट होने की वजह से जो ये मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बात सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट की जानिब से इसको दिया जाने वाला भत्ता मोहम्मद शामी की जानिब से उसको लेकर के सुर्खियों में आई थी, जिसको जो है लाखों रुपए में दिया जा रहा था। अब जब ये ख़बर आई तो लोगों ने जो है फिर से इससे इस औरत की क्या ज़हनियत है, क्यों वो इस कदर ख़तरनाक बोलती है, इसको लेकर के जो है उसी पर जो है अपने पड़ोसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश के दौरान होने वाले इस झगड़े की वजह से एक बार फिर जो है वो तनकीद के ज़द में आई है सोशल मीडिया में और उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। छोटी सी चीज़ किस तरह से झगड़े की वजह बन जाती है और बहुत ख़तरनाक झगड़े। पड़ोसी के घर में बकरी गई तो लाठी डंडे दोनों घर वालों के हाथों में आए। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के मरेना नामी इलाके का है। वो ये है कि एक बकरी अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। बकरी को पकड़ने के लिए बकरी के मालिक ने जो है पड़ोसी के घर का छत फांद करके अंदर जाता है। छत क्यों फांदा ये इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर हमला कर देते हैं, लाठी डंडे निकाल लेते हैं, एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। 3 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। बात मामूली सी थी, यहाँ तक कि घर से गन भी बाहर ले आते हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बकरी ने तेरे घर से मेरे घर में छलांग क्यों लगाई। बकरी का छलांग लगाना 2 घरों के दरमियान में डिस्प्यूट की वो इंतहा कि 3 लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, बंदूकें भी घर से बाहर आ जाती हैं। ये हमारे भारत की कहानी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस वक्त जो है तहकीक कर रही है।
उधर उड़ीसा से एक खबर ये आ रही है कि उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी की हेलीकॉप्टर पवनयान को ट्रेलर पर लाद कर मरम्मत के लिए मुंबई भेज दिया गया। ट्रेलर पर लादने का यह मंजर लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग तबसरों का जरिया बना। कोई उस पर मज़हक़ मीम्स बनाए, किसी ने कुछ लिखा तो किसी ने कुछ लिखा। दरअसल वज़ीर आला मोहन चरण मांझी गुज़िश्ता माह 9 जून को केंद्रपाड़ा का दौरा किया था। उस वक्त हेलीकॉप्टर किसी फ़नी खराबी की वजह से वापस नहीं जा सका, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर कई महीनों तक केंद्रपाड़ा के सवायत कॉलेज के खेल के मैदान में आरिज़ी हेलीपैड बना करके वहीं पर खड़ा रहा था। जाहिर सी बात है उसको वापस ले जाने का मामला आया। कई बार कोशिशें हुई वहाँ रिपेयर करने की, नहीं हो पाए, तो उसको ले जाने का यह मंज़र लोगों के लिए अलग अलग मीम बनाने का ज़रिया बना। नाज़रीन गिरामी, बिहार में हो रही वोटर आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड या जो कुछ भी आप नाम ले लीजिएगा, वो इस वक्त पूरे भारत में हंगामा मचाए हुए है। इलेक्शन कमीशन है या मुकम्मल तौर पर बीजेपी की इंतखाबी चोरी शाख में तब्दील हो गया है इलेक्शन कमीशन, ये कहते हुए राहुल गांधी की जानिब से आज जो तबसरा हुआ, एक बार फिर जिस तरह से इस वक्त इंतखाबात में वोटरों की धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के हक़ में काम करने का जो इल्ज़ाम लगाया गया राहुल गांधी से, वो तबसरों का जो है ज़रिया बना। दरअसल एक सहाफ़ी के ज़रिए पोस्ट किया गया एक वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी ने, जो 2 दिन से इस पर जो है लगातार तबसरे हो रहे हैं, और उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों जो है वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी के तौर पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और सूरत हाल बहुत भयानक बनती जा रही है। बहक नाज़रीन गिरामी, इस वक्त देखना यह है कि इतने सारी मुखालिफतें होने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगने के बावजूद कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए सारी साजिशें कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई अंदरूनी बहुत ख़तरनाक साजिश रची जा रही है और बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है इस सिलसिले में सारी तफसीलात, मकामी रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स पूरी सारी सच्चाई ला रहे हैं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में तबाही मचा रखी है। नाज़रीन गिरामी, 54 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। जून के आखिर में मानसून की आमद के बाद से हलाकतों की तादाद तकरीबन 180 हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में। आज जुमेरात को डिज़ास्टर एजेंसी की जानिब से जो तफसीलात फराहम की गई है, उसके मुताबिक सूबे पंजाब के कई इलाकों में पाकिस्तान के बुध की सुबह से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर सैलाब की नज़र हो गए। रावलपिंडी दारकूमत इस्लामाबाद के करीब गुजरने वाली नदी के करीब रहने वाली रिहाइशों को पानी की सतह में तेज़ी से इजाफे के बाद वहाँ से खाली करा लिया गया। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान भर में 54 अफराद हलाक हुए, 227 ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने यहाँ बताया कि हलाकतों की तादाद जुमेरात की सुबह 8 बजे तक रिकॉर्ड की गई थी। 70 बच्चों समेत 26 जून को मानसून शुरू होने के बाद से 180 अफराद हलाक हुए, 500 के करीब जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और जुमेरात को सूरत हाल देख कर कि तमाम स्कूलों में छुट्टियों का भी ऐलान किया गया था। नाज़रीन गिरामी, मैं इलेक्शन कमीशन बिहार के बारे में बता रहा था, लेकिन एक मरतबा आप अपना आधार दोबारा चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका आधार कार्ड का नंबर काट दिया गया हो, गायब कर दिया गया हो। क्योंकि खबर आ रही है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI जिसको कहा जाता है, गुज़िश्ता माह एक सर्विस शुरू की है ताकि शहरियों को मई आधार पोर्टल पर ख़ानदान किसी फ़र्द की मौत की इत्तला देने की इजाज़त दी जाए। UIDAI एक क़ानूनी इदारा है जो हिंदुस्तान के बाशिंदों को एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर UID जारी करता है, जिसे आधार भी कहा जाता है। इस सिलसिले में खबर आ रही है कि 1.17 करोड़ आधार नंबरों को गैर फ़आल कर दिया गया है। अभी ऐसे ही नहीं किया गया है, उसको कुछ तकरीबन 1.17 करोड़ मुतवफ़ा अफराद के आधार नंबरों को गैर फ़आल कर दिए जाने की बात सामने आ रही है, यानी जिनका इंतकाल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के मुताबिक हाल ही में UIDAI ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आधार नंबरों से मुंसलिक मौत के रिकॉर्ड को शेयर करने की दरख्वास्त की थी। दरअसल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको CRS कहा जाता है, 16 जुलाई को इस वजारत ने एक बयान में कहा था
कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया ने अब तक CRS जो है, जो 24 रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से तकरीबन 1.55 करोड़ मौत के रिकॉर्ड फराहम किए और तस्दीक के बाद पता चला कि तकरीबन 1.17 करोड़ यानी 1,17,00,000 आधार नंबरों को गैर फ़ाल कर दिया गया। गैर CRS रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ भी ऐसा ही अमल जारी है। अब तक तकरीबन 6.7 लाख अमवात के रिकॉर्ड मौसूल हो चुके हैं। गैर फ़ाल करने का हुक्म और करने का काम अभी भी जारी है। इसलिए बार बार जो है अपने आधार को एक बार चेक करने की ज़रूरत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से, या मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं, आप मेरा इशारा जान सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।